सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है निशिकांत दुबे जी की अभिव्यक्ति। निशिकांत दुबे जी ने हाल ही में कुछ बयान दिए हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कुछ बयान दिया है। तो ये जो है जो भारत का हिंदुओं की भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति है, भारत के बहुमत की अभिव्यक्ति है, जो उनके मन में जो भावनाएं थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी विधायी कार्य हैं उनके अंदर दखलंदाजी करती है, ये आम जनता के अंदर भावना है। और इसी बात की अभिव्यक्ति निशिकांत दुबे जी ने भी की है कि जब भी कोई विधायी कार्य होता है तो कुछ वकील जा कर के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनको प्रायोरिटी पर सुनती है। हिंदुओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई को टालती है, विलंबित करती है, लेकिन यदि माइनॉरिटी के लोग जा कर के, माइनॉरिटी में भी यही मुस्लिम लोग यदि जा कर के खड़े हो जाएं तो इनकी कोई भी याचिका हो उसे सबसे पहले सुना जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर ये भावना घर करने लगती है कि ये जो है मानदंड दोहरे मानदंड हैं और हमारे साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है, और इसके कारण से लोगों के अंदर ये एक तरह का असंतोष हो जाता है। और उसी असंतोष की अभिव्यक्ति हमारे वाइस प्रेसिडेंट के कमेंट्स के माध्यम से और निशिकांत दुबे जी की प्रखर वाणी के द्वारा प्रकट हुआ है और लोगों को ये बहुत अच्छा भी लगा है। इसी प्रकार निशिकांत दुबे जी के ने ये हमारे एक कुरैशी नाम के इलेक्शन कमिश्नर हुए, तो इन इलेक्शन कमिश्नर ने भी संशोधित वक्फ एक्ट के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये तो सरकार की जो मंशा है वो मुसलमानों को ज़मीन छीनने की है। ये एक भड़काऊ बयान भी है और वैसे देखा जाए तो उनको ये देखना चाहिए था कि क्या ये वक्फ एक्ट का संशोधन न्याय संगत है या नहीं है, और पूर्ववर्ती जो इससे पहले का जो कानून था वो भेदभावपूर्ण था या नहीं था, या बस केवल इसलिए कि उम्मा की भावना जोर मारने लगती है, बिरादरान की भावना जोर मारने लगती है, और आप जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं उस देश के इलेक्शन कमिश्नर नहीं होकर के जो निशिकांत दुबे कहते हैं वही बात सिद्ध करते हो कि आप तो मुस्लिम कमिश्नर हैं। आप भारत के कमिश्नर नहीं होकर के मुसलमानों के कमिश्नर बन जाते हैं जब आप भेदभावपूर्ण कोई कमेंट करते हैं। फिर हमारे ये गंगा जमनी तहजीब वाले हैं, वैसे तो संविधान संविधान कहते रहते हैं, और जब संविधान से कोई प्रदत्त व्यवस्था के अंतर्गत कोई कानून बनता है तो उसका विरोध करते हैं। यदि कोर्ट में भी इसको अप्रूवल मिल गया तो भी हम विरोध करेंगे, और वैसे संविधान चलाते रहते हैं। तो ये भी तो दोहरा चरित्र है। तो इससे जो मेजॉरिटी है उसके अंदर एक तरह का असंतोष पनपता है। उस असंतोष की अभिव्यक्ति हमारे माननीय उपराष्ट्रपति और निशिकांत दुबे जी जो बहुत ही प्रखर आवाज़ हैं, बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हैं, उनके भावों से ये प्रकट होता है। तो वो जो है सोशल मीडिया के हीरो बन जाते हैं, सोशल मीडिया के और हिंदू हृदय सम्राट बन कर के उभरते हैं, क्योंकि वही कम्युनिटी अपने आप को सबसे ज़्यादा इस देश में दबी कुचली और प्रताड़ित फील करती है। क्योंकि माइनॉरिटी को प्रसन्न करने का पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो होड़ मची हुई है, और वो ये भी समझने लगते हैं कि न्यायालयों में भी इन्हें प्राथमिकता मिलती है। ऐसी भावनाएं लोगों में आने लगी है और इसी कारण से ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी देख लो, मैं उनकी एक ही कमेंट पे ज़्यादा थोड़ा सा बताऊंगा, वो ये कहती हैं कि जो काफिर हैं वो डरते हैं। ओ भाई, काफिर तो तुम मज़हब की टर्म को यूज़ कर रही हो। ये कौन सी सेक्युलर संविधान में काफिर कोई टर्म लिखी हुई है? कहाँ से लाई हो ये ऐसी बातें?
इसी प्रकार हमारे अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो मुसलमानों की चट उतारते करते हैं, छोटे थोड़े से वोटों के लिए मरते फिरते हैं, वो लोग ये जो है मेजॉरिटी उसके अंदर एक ये भावना को बलवती करते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जब ये भावना आने लगती है तो तभी तो उपराष्ट्रपति जी यदि ये कहते हैं विधायी कार्यों में दखलंदाजी हो रही है और इधर निशिकांत दुबे जी यदि प्रखर वाणी से कुछ भाव प्रकट करते हैं तो उनको जन समर्थन मिलने लगता है। कोई भी विधायी कार्य, कोई भी विधायिका जन समर्थन के बिना नहीं कर सकती और जन भावना के प्रतिकूल नहीं कर सकती। तो ये न्यायालयों की भी समझने की बात है कि वो ये देखें कि ये जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है, इसलिए उसका सम्मान करें और उसके अंदर ज़्यादा नुक्ताचीनी न करें। तो इसलिए भाइयों, हमारी सबकी ऐसी अपेक्षा है। इस अपेक्षा के साथ आप लोगों ने सुना तो आपको ठीक लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कोई कमेंट हो तो कमेंट भी दे देना। पुनः पुनः धन्यवाद।